हाथ की घड़ी खा गया, टॉर्च लाइट खा गया, खतो किताबत खा गया, किताब खा गया, टेप रिकॉर्ड खा गया, टीवी खा गया, रेडियो खा गया, वीसीआर खा गया, कैमरा खा गया, कैलकुलेटर खा गया, पड़ोसी की दोस्ती खा गया, मोहब्बत खा गया, हमारा वक्त खा गया, सुकून खा गया, पैसे खा गया, ताल्लुकात खा गया, याददाश्त खा गया, सेहत तंदुरुस्ती खा गया। और तो और जब से एक नई सियासी जमात आई है ये अखलाकियात भी खा गया। फैसल भाई ये तब्दीली के बाद तो अखलाकियात भी खा गया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके सामने एक बिल्कुल नए और दिलचस्प मौजू के साथ जो है वो हाजिर हुए हैं। एक ऐसा मौजू जिसने हमारी ज़िंदगियों को जो है ना उलट पलट के रख दिया है, बल्कि हमारी नहीं बल्कि दुनिया में बसने वाले हर इंसान की ज़िंदगी जो है उसको इसने तब्दील कर दिया। वो है मोबाइल। ये मोबाइल आप देख रहे हैं ना मेरे हाथ के अंदर। आज हम आपको बताएंगे इस मोबाइल के आने से एक इंसानी ज़िंदगी पे क्या क्या जो है वो असरात हुए, और ये मोबाइल जो इतना सा मोबाइल है, ये मोबाइल क्या क्या चीज़ें जो है वो खा गया, क्या क्या चीज़ें जो है निगल गया। इस मोबाइल से पहले की दुनिया कैसी थी, इस मोबाइल से पहले एक इंसान की ज़िंदगी कैसी थी, और इस मोबाइल के आने के बाद इस इंसान की ज़िंदगी कैसी हो गई। और इस मोबाइल जिसको छोटा सा मोबाइल है, इसके अंदर कौन सी हज़ारों चीज़ें छुपी हुई हैं जो इस मोबाइल से पहले एक इंसान की ज़िंदगी में मौजूद थी, लेकिन अब वो हमें इस दुनिया से नजर नहीं आती। और खास तौर पे जो नई नस्ल है उसको तो पता ही नहीं इन चीज़ों का। वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। समझ लें तारीख का एक हिस्सा इसको आज के प्रोग्राम को हम बनाने जा रहे हैं। आप सबके लिए दिलचस्प प्रोग्राम होगा। लाजमी तौर पे पूरा प्रोग्राम देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं कि मोबाइल आने से पहले जो है आपकी अपनी ज़िंदगी कैसी थी, और ये बच्चों की ज़िंदगी अब गुजर रही है, ये ज़िंदगी जो है वो कैसी गुजरी। जुनैद भाई, ये मोबाइल क्या चीज़ आया, सब कुछ अरे भाई पता नहीं, है तो सब कुछ खा गया। हाथ की घड़ी खा गया, टॉर्च लाइट खा गया, खतो किताबत खा गया, किताब खा गया, टेप रिकॉर्ड खा गया, टीवी खा गया, रेडियो खा गया, वीसीआर खा गया, कैमरा खा गया, कैलकुलेटर खा गया, पड़ोसी की दोस्ती खा गया, मोहब्बत खा गया, हमारा वक्त खा गया, सुकून खा गया, पैसे खा गया, ताल्लुकात खा गया, याददाश्त खा गया, सेहत तंदुरुस्ती खा गया। और तो और जब से एक नई सियासी जमात आई है ये अखलाकियात भी खा गया। फैसल भाई ये तब्दीली के बाद तो अखलाकियात भी खा गया। क्या नहीं खा गया? मियां बीवी का रिश्ता खा गया। मियां बीवी का रिश्ता खा गया। अरे लोगों की उंगलियां इस हद तक फारिग रहती थी, खास तौर पे हमारे घरों की खवातीन की तो उंगलियां इतनी फारिग रहती थी, जब कुछ नहीं मिलता था तो वो बच्चों के सरों की जुएं निकालने बैठ जाती थी। ये वो भी खा गया। ये क्या नहीं खा के गया? मियां बीवी के ताल्लुकात खा गया। आपकी बात काट रहा हूँ कि आपकी बात का मतलब है मोबाइल से अगर सबसे ज्यादा किसी को फायदा पहुंचा, जुओं को पहुंचा। वो मजीद परवान चढ़ रही, उनका कोई नहीं चढ़ रहा भाई। ये सब पूरी दुनिया इस वक्त टच में लगी है, पूरी दुनिया टच में लगी है और टच में कोई भी नहीं है। ये कितनी अजीब सी बात है कि हम सब जो हैं वो टच के अंदर लगे हुए, टच फोन में लगे हैं और कोई भी कीप इन टच नहीं है। अब तो सब कुछ टेलीफोन के ऊपर ही चल रहा है। बदलती दुनिया के अंदर एक ऐसा असर हुआ है इस मोबाइल फोन का कि वो जो लड़कपन की जवानी की दास्तानें होती हैं वो खा गया। वो दास्तानें पूरी सुनानी नहीं है आपने। हाँ नहीं। अच्छा, वो जो कुछ खा गया अगर हम वो भी सब कुछ बता देना तो वो भी सेंसर आप करा देंगे अपने शो के अंदर, तो इस बात को तो रहने दें कि क्या कुछ बहुत अच्छा ही वो खा गया। वो तो अच्छा हुआ। लेकिन बहरहाल बहुत कुछ खा गया। वो खतो किताबत खा गया। वो जो कॉलेज के ज़माने में ख़त लिखा जाता था कि वो शीशी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूं, ख़त का जवाब ना मिले क्या ख़त लिखना छोड़ दूं, फराज। तो वो जो फराज खा गया, ये हर शेर के आखिरी का फराज खा गया। अच्छा, बहुत कुछ खा गया। जब मोबाइल से पहले वो तार वाला टेलीफोन चला करता था ना, तो इंतज़ार में होते थे कि कब डाकिया आएगा और आके बिल लाएगा, क्योंकि वो बिल लेटर बॉक्स में डाल के जाता था, तो उस लेटर बॉक्स से वो बिल निकाल के फोन नंबर देखा जाता था कि जिस घर में कोई मतलब ऐसा बेरी, समझ गया जी आप समझ सकते हैं, तो वो फोन नंबर देखा जाता था। फिर उसके बाद उस फोन नंबर का इस्तेमाल देखे ना कैसा जबरदस्त। CLI का तो दौर था नहीं, कहीं फोन आ गया था तो वो फोन करते थे, 6 डिजिट का फोन होता था, वो फोन करते थे, एक बेल देके लाइन काट दिया करते थे ताकि उसे पता चल जाए कॉल कौन कर रहा है। अब वो एक बेल के बाद लाइन कट गई, अब वो करीब जो है वो जवान जो है वो फोन के करीब मंडलाते रहते थे। अब तो आपने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, आ जाओ। अब वो नहीं, वो करीब मंडलाते रहते थे। और उसके बाद हम लोग जिस तरह फोन पे बातें करते थे ना, हल्के अच्छा, तो अगर तब्दीली का कोई नुमाइंदा देख ले वो तो समझे हकीकी आज़ादी की जंग के खिलाफ कोई साजिश हो रही है। इस हद तक बारीक बीनी से बात होती थी कि बराबर वाला भी अगर लगाए ले अपना कान तो सुन नहीं सकता था हम क्या बात कर रहे थे। तो हमारी तो वो सलाहियत, वो तो एक हुनर होता था, एक हुनर होता था कि ऐसे आपने बात करनी है
वो आदमी 20 लोगों में बैठा होता था और बात करता था, 19 नहीं सुन सकते थे क्या बात कर रहा है, वो तो हुनर ही अलग होता था। तो भाई ये तो अच्छा, एक बात मैं आपकी बात काटते हुए, अखबार खा गया, अखबार के ज़मीमे खा गया। अरे रिजल्ट आते थे मैट्रिक इंटर के, मैट्रिक कोई कराची में वाकया होता था, ज़मीमा आता था, लाखों में बिकता था, लाखों में बिकता था, वो ज़मीमे खा गया। कोई बंदा कुछ हो गया, ऊपर नीचे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई शहर है 10 वाकयात होते हैं, तो ज़मीमा निकला करता था और उस ज़मीमे के लिए लोग इंतजार करते थे कि अखबार वाला अभी आएगा, वो ज़मीमा हम खरीदेंगे और फिर पढ़ेंगे। वो सब कुछ खा गया और रिवायतें खा गया, मोहब्बतें खा गया, क्या छोड़ा क्या। अच्छा लतीफ़ा तो ये है कि खाली यहाँ नहीं खाया, ये 7 बर्रे आज़मों में ये सब कुछ खा गया और दिन ब दिन ये सब खा के स्लिम होता चला जा रहा है और डकार भी नहीं ले रहा और साथ साथ स्मार्ट कहला रहा है। तो भाई इतना खा के तू स्मार्ट है, इतना खा के स्लिम होता चला जा रहा है और हमें मोटा कर गया, नई नई बीमारियां लगा गया, हमें कोलेस्ट्रॉल की बीमारी लगा गया, शुगर लगा गया, क्या कुछ नहीं लगा गया, ये खड़े खड़े के हार्ट फेलियर लगा गया, क्या नहीं लगा के गया। जिस फिल्म को देखने के लिए आप तो सालों लगते थे और लम्हे भर में देख लेते हो। अरे भाई इस मोबाइल से पहले वीसीआर किराए पे आता था और वो वीसीआर आता था, इंतजार करते थे कि घर वाले जाए किसी अच्छा, के, तो हम नहीं हम तो हमारी पुप्पो के यहाँ वीसीआर आया सबसे पहले, तो हम तो कजन्स जब जमा होते थे जून जुलाई की छुट्टियों के अंदर, हम एक दिन वहाँ जमा होते थे कि भाई वहाँ जमा होंगे। वो 12 घंटे के अंदर, या किराए पे आया है वीसीआर, तो 12 घंटे के अंदर फिल्में 4 देखनी है पूरी। वो फिल्म में छुपा के वीसीआर को छुपा के देख रहे होते थे। में वीसीआर का नाम था डब्बा, डब्बा आ रहा डब्बा। अच्छा वो डब्बा हम लोग लाते थे, वो चादर के अंदर लपेट के, भले उससे के छुपा के लाते थे, कोई देख ना ले। अच्छा जो फिल्म आज के नौजवान नस्ल को देखने में लम्हा लगता है, उस फिल्मों को देखने की जुनैद भाई आपको महीनों लगते थे। कभी उनकी अम्मी जो है नानी के घर जाएंगी तो बच्चा बोले आ जाओ पूरे मोहल्ले के। अच्छा और उस फिल्म को देखते हुए जो बड़ा भाई होता था या घर का कोई बड़ा, जब साथ, क्योंकि बगैर बच्चों का ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि आप बच्चों को अकेले देखने दें, तो उस वीसीआर का जो रिमोट होता था वो बड़े के हाथ में वो बड़े के हाथ में होता था, या बड़ा जब तक रिमोट नहीं आया था तो वीसीआर के करीब बैठता था और वो पांव से ही फॉरवर्ड का बटन दबा देता था। जैसे ही कोई ऐसा कोई सीन आता था तो वो फॉरवर्ड हो जाता था। तो ये तो सब कुछ खा गया, तहजीब खा गया, मोहब्बतें खा गया। वो छोड़ा क्या इसने, चलें ये बताएं, छोड़ा क्या इसने? जुए छोड़ गया, बस जुए नहीं। नहीं, ये सिर्फ नफरतें छोड़ गया, ये सिर्फ एक दूसरे से चपकलिश, टेंशन छोड़ गया। आप मुझे बताएं, मोबाइल के आने के बाद लोगों में जितना पैनिक अटैक हुए हैं, नफ्सियाती अमराज बढ़े, इससे पहले इतने नफ्सियाती जो है अमराज नहीं थे। आपकी ज़हनी सलाहियतों को इसने सोसाइटी के अंदर रिश्तों का तकद्दुस खा गया। मियाँ के पास बीवी के लिए टाइम नहीं, बीवी के पास मियाँ बीवी का रिश्ता खा गया, मियाँ बीवी का रिश्ता खा गया। वो जो एक अपना सबसे बड़ी बात, आपके खाने की जो टेबल थी वो खा गया। पहले खाने की टेबल तो घर में लोगों डिस्कशन का सबसे बड़ा, अरे अब तो शॉपिंग खा रहा है, शॉपिंग खा रहा है। तारिक रोड सुनसान है, ऑनलाइन के ऊपर वो सोल्ड आउट हुआ होता। शॉपिंग खा गया, क्या नहीं खाया इसने। अच्छा नहीं, अगर आप जैसे कारोबार की बात कर रहे हैं, अगर कारोबार में आप आ जाएं तो आपकी ये ट्रेवल एजेंसियां खा गया, बिल्कुल खा गया। आपके ये जो उम्रा हज टूर ऑपरेटर्स होते थे उनका पूरा जो है बिजनेस खा गया। आपकी जो खरीदारी थी वो जो ये पूरा का पूरा खा गया। ये तो अब दर्जी की दुकानें खा गया, लोग तो ऑनलाइन जो है ऑर्डर दे देते। और ये वो बहुत कुछ अच्छा भी हुआ, लेकिन मसला सिर्फ एक यही है, हमने चीज़ों को इत्तेदाल में नहीं रखा। मोबाइल ज़रूरत थी, हम मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूरत की हद तक करते, लेकिन इस एक आखिरी बात मैं कहूँ कि अभी आज की नस्ल को ये बताना ज़रूरी है कि ये जाते हैं दुकान से और पैसे देते हैं, मोबाइल ख़रीद के और सिम खरीद के लिए आते हैं। इस नस्ल को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं हो और इनको शायद आप ये बताएं तो इस बात का यकीन ना करें। पहले टेलीफोन लगने के लिए बाकायदा दरख्वास्त दी जाती थी और 10 से 15 साल लगते थे उस घर में टेलीफोन लगने में। और जिस घर में टेलीफोन होता था, मोहल्ले वाले गुजरते थे तो इशारा करते हुए जाते थे कि फलाने घर में जो है ना टेलीफोन है। अरे हमारे एक आखिरी बात मैं आपको बताऊं कि उस घर वाले क्या करते थे, जब मोहल्ले वाले उसका नंबर देते थे तो शायद आज की नौजवान नस्ल ये नहीं माने कि घर वाले क्या करते थे, एक डिब्बा आता था, उस डिब्बे में ताला लगा देते थे और बोलते थे वो जो अब्बू है ना वो चाबी ले गए, अब्बू चाबी ले गए। क्योंकि दूसरा आदमी आके फोन करेगा तो बिल जो है बनेगा। अच्छा मोहल्ले में जो एक फोन होता था, मोहब्बतें तो देखी ना, वो एक फोन होता था हमारे मोहल्ले में, पूरे खानदान पूरे मोहल्ले में नंबर बटा, पूरे मोहल्ले में नंबर बटा होता था। अच्छा उनका बेटा जापान रहता था, खालिद भाई थे, वो जापान रहा करते थे। कॉल पहले बुक होती थी, अगर वहां जापान से भी कॉल आनी होती थी तो पहले कॉल आती थी कि आपके पास कॉल आने वाली है।
फिर वो कॉल आती थी और सब पूरा घर जो है वो उस फोन के गिर्द बैठा रहता था और देखता रहता था क्या बात होने वाली है। अब वो फोन रखने के बाद जो घर का बड़ा होता था वो पूरे खानदान को बताता था क्या बात हुई। ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि सबके अपने अपने। और अब तो वीडियो कॉलिंग आई है, ये तो मतलब मावरा अकल है। उस जमाने के किसी आदमी को आप बताएं आज से 25 साल पहले कि ऐसा टेलीफोन आएगा, तो यकीन भी नहीं करेगा। यकीन नहीं करता था। 1992 के वर्ल्ड कप की बात है। 92 का वर्ल्ड कप भी भाई एक तो वैसी अजाब है, लेकिन बहरहाल फिर भी मैं याद रखता हूँ उस वर्ल्ड कप को। एनल लैम्प इंग्लैंड के क्रिकेटर थे, वो एक टेलीफोन, कोई वायरलेस टेलीफोन उसकी जेब में था और वो उस पर बात कर रहा था और वो बार बार नेट प्रैक्टिस करते हुए मिस बीट हो रहा था। तो उससे ग्राहम गूच उनके कप्तान थे, ग्राहम गूच ने कहा कि यार ये क्या हो रहा है। तो पता चला कि यार वो किसी टेलीफोन पे बात कर रहा है किसी से, और वो वायरलेस टेलीफोन है और उसके कान में लगा हुआ है कोई छोटा, और उसके हेलमेट के वो कवर करके। तो वो पूरी जो वर्ल्ड कप के अंदर वहाँ लोग थे उन्होंने बड़ा हैरानी का इजहार किया कि यार ऐसा भी फोन होता है। ये 91-92 की बात है। अगर उस वक्त हम किसी से कहें कि हम किसी से कहते थे कि यार एक बटन आप दबाओ और आप अमेरिका में बैठे हुए आदमी को देख लोगे, उससे वीडियो कॉल पे बात कर लोगे, कोई यकीन करने पे तैयार नहीं था। सर आज जुनैद भाई और कोई कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम को? हम नहीं, बस क्या कहें अलावा इसके कि मोबाइल जो कुछ खा गया, हमें उन सबको जिंदा करना है, उन सबको वापस लेकर आना है। वो सब चीजें वापस आएंगी तो सकाफत जिंदा होगी, माशरा जिंदा होगा, मोहब्बतें जिंदा होंगी, खुलूस जिंदा होगा। बिल्कुल ठीक है जुनैद भाई, आज का प्रोग्राम इतना। इस मोबाइल का जो पैगाम है कि मोबाइल जो सब कुछ खा गया वो खा गया, लेकिन ये रिश्ते भी खा गया। इन रिश्तों को अगर आपको बचाना है तो आज ये तय करें कि अपने घर में जब दाखिल होंगे तो कम से कम 2 घंटे के लिए ये मोबाइल आप साइड में रख देंगे, ताकि अपने रिश्तों को जो है आप बचा सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।